हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र है हम सब भी खैरियत से। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और अभी नाश्ता किया है, नाश्ता करके बस काम करने लगे थे। और कल की वीडियो में जिन जिन बहनों ने भाइयों ने कमेंट किया है, उनको विश किया है, तो आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ये भी आपका शुक्रिया कह रहे हैं। आज अभी आप भी शुक्रिया कह दें। फिर ये लोग जा रहे हैं ज़रा बाइक का काम कराने, क्योंकि बाइक हमारी हो रही है बहुत ज़्यादा ख़राब। काफ़ी टाइम से इस पर कुछ काम नहीं कराया था और काफ़ी सालों से, बल्कि 2 साल से ऊपर हो गए इसको बिल्कुल देखा ही नहीं था। लेकिन ये ज़ाहिर हमारा यही सहारा है, किसी पे हमारा आना जाना होता है, तो मैंने कहा चले इसका भी काम हो जाए। तो कल जाना था, कल नहीं गई क्योंकि कल बेटी का था प्रैक्टिकल। उसको लाने नहीं जाने का भी फिर होता है, क्योंकि इस काम में तो बहुत टाइम लगता है। तो अभी नाश्ता करा तो मैंने कहा आप जल्दी निकल जाए, क्योंकि फिर धूप और चढ़ जाएगी और फिर गर्मी हो जाएगी। तो बस ये भी जाने लगे थे, तो मैंने कहा चले मैं अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेती। तो कैसे प्यारे बहन भाई, ठीक ठाक हो आप? थैंक यू सो मच आप सब बहन भाइयों का जिसने मुझे विश किया, मुबारकबाद दी और अपनी दुआओं में याद रखा। बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत खुशी हुई, दिल को बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने इस तरह विश किया मुझे। और आप सबका अगेन थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो जा रहा है क्योंकि बाइक में कितना काम है, बहुत ज़्यादा बाइक असल में ये वो बाइक है हमारी, एक ऐसी यादगार एंटीक बाइक है कि जिसपे हमारे बच्चे जवान हो गए। मतलब जब मेरी बेटी पैदा हुई थी 2007 में, तो मैंने 8 में ये मोटरसाइकिल ली थी। तो वो 1 साल की मेरी बच्ची थी, अब वो 1 साल से बच्ची यहाँ तक पहुँच गई, बड़े हो गए बच्चे इसी के ऊपर। तो ये थैंक्स है खुदा का कि उसकी वजह से, खुदा की वजह से ये बाइक एक हमारे पास है, हमारा बहुत बड़ा आसरा है। इस पर हम बहुत से काम हो जाते हैं हमारे, मतलब घंटों के काम मिनटों में और हज़ारों के काम 100 में हो जाते हैं, मतलब किराए भाड़े से बच जाते हैं, पैसों से बच जाते हैं। तो कहने की बात है, अल्लाह का शुक्र है कि ये बहुत अच्छी बाइक है हमारी। और अभी इसमें काम बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत अरसे से मैंने इसमें कोई भी काम नहीं कराया था। इवन के 4, 5, 6 महीने हो रहे होंगे कि इसका ऑयल चेंज तक नहीं मैंने कराया, कुछ नहीं था ऐसा सिस्टम। तो अब मैं जा रहा हूँ बाइक के काम के लिए। इंजन का काम कराना है, वो ऑयल छोड़ता है पीछे से सिलेंसर, इंजन का काम है, फुटरेस्ट का काम है, हेड का काम है, केबल का काम है, मतलब ऑयल चेंज का काम है, बैटरी का सारे काम है। और सीट भी इसकी टूट गई थी थोड़ी सी वजन से, बच्चे बड़े हो गए वो वेल्ड करवाई है। तो अभी देखते हैं क्या क्या इसके अंदर काम है, कैसे है। और दुआओं में याद रखिएगा। वंस अगेन बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने तो थोड़ी सी वीडियो वहाँ से बना लेना। और मैं देखता हूँ वहाँ पे जैसे भी मुझे मौका मिलता है तो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ मैं कि वीडियो के ज़रिए के बाइक में क्या क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। ये तो अच्छा है कि बाइक का काम करने वाले भी बच्चे हमारे अपने ही हैं, हमारे बहुत अच्छा काम करते हैं मोटरसाइकिल का वो लोग। तो मैं उन्हीं के पास जाता हूँ, अभी देखता हूँ कि कैसे वो सारी मेरे आप जाए, फिर धूप ज़्यादा हो जाएगी। तो बस मैं भी बर्तन मेरा धोती हूँ और बाकी के जो काम बहरा कर कैब भी ले लेते ना। चले सही है, फिर आप जाएं, आराम से जाएं, खैर से जाएं। तो बस मैं भी जल्दी जल्दी अपना सारा काम निपटाती हूँ जी। तो अभी 10 का टाइम है और धूप आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हो रही है। बच्चे निकले मैं बाहर, ये भी चले गए हैं। तो व्यूअर्स ये आ गए थे, मैं तो चली गई थी क्योंकि हमारे यहाँ इलाके में एक फौतगी हो गई थी, एक बच्ची की डेथ हो गई, जवान बच्ची की, उसको हादसा हुआ उधर उस वजह से। तो मैंने तो जानती नहीं थी, लेकिन मुझे पता चला तो मैंने जब उसकी स्टेटस पर तस्वीर देखी तो मेरा इतना दिल खफा हुआ कि जवान जहान बच्ची है। तो ये जनाजा यहाँ चर्च में ही आया था, क्रिश्चियन बच्ची थी। तो फिर मैं चली गई थी, मैं वहाँ गई तो वहाँ से आई तो ये आए हुए थे। मैंने कहा आप तो इतनी जल्दी आ गए, तो कह रहे कि मुझे काम में बहुत टाइम लगना था, क्योंकि गए तो तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे घर से निकले थे। तो वो कह रहे थे कि नहीं इसमें ज़्यादा टाइम लगता, सारा दिन लगेगा जो उसके हेड का काम होता है जो मोटरसाइकिल के। तो इस वजह से कह रहे कि उन्होंने कहा कि आप कल सुबह जल्दी आइएगा। सामान इन्होंने आधा कुछ ख़रीद लिया, ये ले आए आधा सामान, जैसे बैटरी हो गई है, फुटरेस्ट वगैरह है और बहुत चीज़ें भी है, इसमें वायर वगैरह आधा सामान ही ख़रीद के ले आए। कह रहे कि कल जल्दी चला जाऊंगा, तो फिर ये कि सारा दिन मुझे वहीं लग जाएगा। तो मैंने कहा चल मैं जैसे अंदर आई, मैंने कहा आप इतनी जल्दी क्या, तुम कहाँ गई थी? मैंने कैसे सवाल किया हो गया, मैं वहाँ गई थी। और मैंने जब वहाँ जाके देखा तो मेरा इतना दिल खफा है ना, यकीन जाने को चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी। बस मैं आके बस बैठी हूँ, बस मैं ये लेकर आए थे, दही लेकर आए थे, उनका लस्सी बना लूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब ये वहाँ गए तो 10 बजे के टाइम पर इतनी तेज़ धूप थी। उनको लस्सी बना के दी, मैंने पिया। बस मैं वहीं लेट गई थोड़ा सा, तो मेरा दिमाग सर में ना परेशानी जैसी हो गई देख के, और कि जवान बच्ची खुदा किसी को भी ना जवान बच्चों का दुख ना दे। और बड़ा दिल खफा हुआ। आप सब ने भी उसके घर वालों के लिए दुआ ज़रूर करनी है। वहाँ से तो बस कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, बस बैठी हुई थी। मैंने कहा चलिए अपना वीडियो आगे कंटिन्यू करती हूँ। ये सामान वगैरह सब लिए हैं, बिल्कुल सब भी नहीं, कुछ चीज़ें रहती हैं, 4-5 चीज़ें लिए, बैटरी लाए हैं, फुटरेस्ट है और बाकी वायर वगैरह ये ले आए। कह रहे कि ये चीज़ें जो मैंने कुछ ले ली हैं, कुछ कर लूँगा जो चेंज होंगी।
और कल मुझे फिर वहाँ सारा दिन लग जाएगा। मैंने कहा चले, मैं तो समझी थी कि आज हो जाएगा, फारिग हो जाएगी। कह रहे कि नहीं, वो कह रहे कि आप कल सुबह जल्दी आइएगा, तो फिर क्योंकि इसका काम में टाइम लगता है। मैंने कहा चले, जो खुदा को मंजूर इंसान सोचता कुछ हो वो कुछ जाता है, कोई बात नहीं। खैर है, इसमें भी कोई बेहतरी हो कि आप कल चले जाना। तो अब ये कल जाएंगे तो मैं चाहती हूँ कुछ पकाने के लिए लेने, क्योंकि ये फिर सामान मेरा छोड़ के थोड़ी देर रेस्ट करके ये कहीं और गए हैं, तो मैं जा रही पकाने के लिए, क्योंकि कल के चावल भी पड़े हुए। क्योंकि ये मुझे कल तुमने मुझे इतनी ज़्यादा चीज़ें बना के दी। बच्चों ने भी ज़्यादा चाट खाया, चावल भी खाए। बेटे ने तो नहीं खाया कि उसकी थोड़ी से मुंह का मसला था, कह रहे मम्मा मेरे मुँह में छाला से निकले हुए गर्मी की वजह से, तो उसने नहीं खाया। उसने 2 दही बड़े और वो इमली की चटनी खाई, वो क्योंकि मैदे की नहीं भी अच्छी होती ठंडी, तो उसने तो फिर वही खाया था। तो बिरयानी भी पड़ी हुई है, तो मुझे कह रहा है थोड़ी सी जो तुरई की सब्ज़ी बना लो और ठंडी होती है। तो मैंने कहा चले अभी थोड़ी सी जाती हूँ, तुरई लेकर आती हूँ, तुरई की सब्ज़ी बनाती हूँ, क्योंकि गर्मी में तुरई की सब्ज़ी होती है, टिंडे की सब्ज़ी ठंडी होती है। तो बच्चे हैं, बच्चे अगर नहीं खाएंगे तो बिरयानी पड़ी हुई है, चाट अभी इन लोगों ने खाया है। मैं जाती हूँ वहाँ से सब्ज़ी लेकर आती हूँ, फिर आगे सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ जी। तो तुरई की सब्ज़ी में जल्दी से जाके ले आई थी। प्याज मैंने लाइट से ब्राउन किए, ब्राउन नहीं बिल्कुल लाइट कलर किए, क्योंकि सब्ज़ी में प्याज ज़्यादा कलर नहीं देती मैं सब्ज़ी में। बस नमक मिर्च डाल ली, लहसुन डाले, ज़ीरा, काली मिर्चें, बस और कोई मसाले इसमें नहीं है। बस भून के तो मैंने तुरई डाल दी। रहे तुरई कितना पानी छोड़ती है। सभी तो टमाटर है और ये धनिया रखी हुई है, ये डालूँगी। यकीन जाने मैंने अपने आप को बिज़ी भी कर लिया ना, तो मैं वहाँ से आ तो गई, लेकिन मेरे जहन से वो बात निकल नहीं है। मुझे इतना सोच के दिल को वो हो रहा है ना, बच्ची का बहुत दिल खफा हुआ है। हम तो ना हम जानते हैं ना कुछ, और हमारा इतना दिल खफा है। जो उनके अपने घर वाले होंगे, माँ बाप हैं न भाई, उन पर क्या वो दादी है, दादी बेचारी व्हील चेयर पे बैठी थी, उसको देख देख के इतना दिल खफा हो रहा था कि क्या सोचते होंगे, उनके दिल के क्या जज्बात होंगे। मेरा बहुत दिल खफा है। उनके जितने भी थे चर्च में सभी रो रहे थे, सबकी आंखें जो है ना नम थी कि जवान बच्ची को इस तरह देख के। तो बस बहुत दिल से दुआएं भी कर रही उनके घर वालों के लिए कि उनको सब्र आ जाए। सब्र तो आने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि जवान बच्चा जब घर से चला जाए ना तो सब्र नहीं आता, लेकिन फिर भी खुदा सब्र देने वाला है। तो आप लोगों ने भी उस बच्ची के लिए दुआ ज़रूर करनी है। बस ये थोड़ा सा इसको पानी और खुशक हो जाए तो उसमें टमाटर डाल के उसको मैं दम पे लगा दूँगी जी। तो सब्ज़ी बनी नहीं और गैस ख़त्म हो गई है, देखिए। क्योंकि मैंने इसको घुमा रही हूँ, सब कुछ कर रही, बंद ख़त्म हो गई, खुद को खुद ही बुझ गया। ये देखिए इसमें पानी भी है। अभी बुनाई पे आई थी तो मैं अंदर चली गई थी। मैं थोड़ा सा पंखे में बैठ जाती हूँ, तो मैं कह रही कि आवाज़ नहीं आ रही, जो इसके चलने की सिलेंडर की आवाज़ होती। जब यहाँ आई तो देखा तो बिल्कुल एंड पे मैंने कहा ये क्या हो गया। अभी आएंगे तो फिर ये डलवा के लाएंगे, तो फिर उसकी बुनाई करूँगी सब्ज़ी की। धनिया भी मैंने धो लिया, धनिया वैसे धो लो तो फिर ये काली हो जाती है। मैंने इसे धो लिया, तो मैं कहा वैसे से बुनाई करूँगी और उसको मैं डाल दूँगी गरम मसाला और धनिया। तो अब ये देखिए ये हो गया। अब देखें जब ये आते हैं तो फिर ये गैस डलवा के लाएंगे, क्योंकि बच्चे तो बाहर कोई भी नहीं है, गर्मी इस टाइम पे बच्चे होते भी नहीं है। ये तो मिक्की वगैरह हो तो या कोई हो तो ला के डलवा के ला देते, लेकिन अभी कोई भी बाहर नहीं है। जब ये आएंगे तभी डलाएंगे। तो फिर मैं जिस दिन कहती हूँ ना जल्दी जल्दी सारे काम हो जाए, उस दिन सिलेंडर हमारा धोखा दे देता है। बस अभी खाना निकालने लगे थे, खाना खा रहे हैं। बस सब्ज़ी तैयार हो गई है, गैस डलवा के ले आई थी। और सिलेंडर की गैस फिर महंगी हो गई है। कुछ दिन पहले ही जो हम लोगों ने 2-3 दफ़ा डलाई है, तो 260 270 पर kg थे, अब 300 पे फिर हो गई है। इस साइड पे तो 300 दे रहे हैं, और जो आगे की शॉप्स है ना तो वहाँ तो मेरे ख्याल 320 340 इसी तरह दे रहे होंगे, क्योंकि मुझे वहाँ 10 20 30 रुपये ज़्यादा ही देते हैं। तो हम लोग तो पीछे से डलवाते तो यहाँ फिर भी थोड़े बहुत रेट कम होते हैं। तो इनके साथ मैं ही गई थी गैस डलवाने, क्योंकि बाहर कोई बच्चे नहीं थे, जल्दी से यहाँ आए हैं। इन्होंने हैरान देख रहे थे, मैं लेट गई थी। मैंने कहा भी आएंगे तो जब टाइम लगेगा, लेकिन ये शुक्र है मैंने इनको मैसेज छोड़ दिया था तो ये आ गए, तो जल्दी से फिर डला के लाए। तो सब्ज़ी ये दिखने लगी है, ऐसा खुशक सी बनी है, बहुत मज़े की खुशबू भी आ रही है। और गर्मियों की सौगात भी होती है तुरई की सब्ज़ी, क्योंकि गर्मियों में ही अच्छी लगती है और होती भी गर्मियों में। साथ चावल भी गर्म कर लिए। बेटी बना रही है अभी सलाद, तो मैंने कहा चलिए मैंने वीडियो का अपना एंड भी कर लेती हूँ। और ये बाहर खड़े, बाहर ज़ारा भी आई हुई है, और ज़ारा की आवाज़ें आ रही होंगी, पत्नी इस मोबाइल के ज़रिए वीडियो में आ रही कि नहीं। बड़ी देर से आवाज़ें दे रही थी, क्योंकि लाइट नहीं थी, तो इंतज़ार करते कि लाइट आए तो खाना खाएं। तो बस ये है कि पंखे का तो बंदोबस्त हो गया, अब सोच रहे कि लाइटों का भी कुछ करते हैं।
तो ये भी बाइक का जो कुछ संभालना है, तो उसमें छोटी बैटरी भी, तो मैं भी इनसे ये कह रही थी कि मैंने कहा एक छोटी बैटरी लिया ताकि ये छोटी वाली लाइटें जल जाएँ। तो कह रहे कि मुझे इसकी सेटिंग का नहीं कुछ पता, मैं किसी से पूछ लूँगा तो फिर मैं ला दूँगा तुम्हें, तो फिर ये भी लगा लेना। मैं कहा हाँ, क्योंकि थोड़ा पंखा तो होता है लेकिन अंधेरा होता है, तो उस वजह से खाने की वजह से भी हम लोग रुके हुए थे कि रोशनी हो तो फिर खाना, क्योंकि मोबाइल की रोशनी में खाना खाया भी नहीं जाता। तो बस अभी खाना निकालती हूँ, और बेटा भी नहीं है, वो कह रहे थे कि उसने मैसेज किया मम्मा मुझे देर हो जाएगी, आप लोग खाना खा लेना। मैंने शाम में भी चाय पे कुछ खाया, तो मेरा वैसे भी दिल नहीं है खाना खाने का, तो मैं लेट ही खाऊँगा, तो आप लोग खाना खा लेना। तो मैंने कहा चले सही है, हम लोग खाना खाते हैं। और इनको भी आवाज़ देती है बाहर, पापा को बेटा बुला लो, ज़ारा को भी कहो कि आ जाए, आती है। मैं ऐसे आवाज़ें देती ज़ारा आ जाओ, कहती आंटी आंटी कर रही, लेकिन अंदर अंधेरा था ना तो आ नहीं रही थी। तो बस व्यूअर्स आज हमारे साथ खाना खा सकते हैं। मज़ेदार सी तोरई की सब्ज़ी है, चने का बिरयानी जो कल हमने बनाई थी, क्योंकि कल गर्मी की वजह से हम लोग खाना खाने बैठे तो लाइट चली गई थी, तो बच्चों ने चाट और दही बड़े ज़्यादा शौक से खाए। कहते बस नहीं खाते। आइए ज़ारा, अच्छा नहीं आई है। तो चलिए व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो हमारी पसंद आई होगी, और जो नए आ रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और इनके बाइक का काम अब कल पे टक गया है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, इंसान सोचता कुछ और हो कुछ जाता है। चले कोई बात नहीं, करिए जल्दी। सुबह कितने बजे निकलेंगे बाप? सुबह 8 बजे निकलूँगा, तो 8:30 बजे पहुँचूँगा वहाँ पे। तो हाँ, क्योंकि वो जगह भी दूर है जहाँ ये काम कराने जाएंगे, काफ़ी बाइक पे कम से कम 25-30 मिनट लगते हैं जाने में। तो सुबह सुबह इनको बस जल्दी से नाश्ता बना के दूँगी, तो ये बेटे से भी पहले चले जाएंगे। तो बस यही वीडियो को एंड करती हूँ, और फिर कल आपसे मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, और हमें रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।